नमस्कार दोस्तों, संगीत सलाह में आपको स्वागत है। जैसे कि हम सभी एक उलझन में हैं कि रिज़ल्ट का हम जो वेट कर रहे हैं और ईएसबी द्वारा जो परीक्षाएं ली गई हैं, इसमें काफ़ी सारी विडंबनाएं हमें देखने मिल रही हैं। तो मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं गायन वादन से रिलेटेड हूं, तो मैं उनसे ही रिलेटेड बात करूंगा। लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाने वाली है सारे सब्जेक्ट को लेकर। चलिए तो हम समझते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले ये नोटिफिकेशन आया था, मतलब एक यहाँ पे एक फ़ोटो दिख रहा होगा आपको। इस फ़ोटो में अतिथि शिक्षक से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आएंगी। यहाँ पे आप देखिए, पहले जो कॉलम बना हुआ है टेस्ट पेपर वाला, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है कि कितने सारे यहाँ पे पेपरों के बारे में बताया गया है। दूसरी तरफ यहाँ पे दोस्तों कैटेगरी, और तीसरी तरफ यहाँ पे टोटल दिया गया है कि एक्चुअल में कितने अतिथि शिक्षक यहाँ पर आपकी जो पोस्ट हैं उसमें सम्मिलित हैं। इससे आपको ये क्लैरिफिकेशन होगा कि कट ऑफ किया जा सकता है एक अनुमानित। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो ईएसबी द्वारा मध्य प्रदेश में जो परीक्षाएं ली गई हैं, इसमें कुछ भी कहा जाना पूरी तरीके से संभव नहीं है, क्योंकि इसमें सब अपने अनुसार मनगढ़ंत कुछ भी चीज़ें बना के आपको सिर्फ और सिर्फ डरा रहे हैं। क्योंकि ये तो फाइनल रिज़ल्ट आने के बाद पता चलेगा कि एक्चुअल रिज़ल्ट क्या है और असल में होना क्या है। तो किसी की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दें, और हम सिर्फ तथ्यों की बात करेंगे। इससे आपको खुद अनुमान लगाना है, क्योंकि आपको झूठी खबर देके आपको डराना मेरा काम नहीं है। चलिए, देखिए, हम ये समझते हैं, जैसे कि मैंने अभी मिडिल गायन वादन और प्राइमरी गायन वादन ये एग्ज़ाम्स दिए हैं, इनके बारे में मुझे नॉलेज है, इससे हम थोड़ा सा समझते हैं। और इसके बारे में हम इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल में सत्य क्या है और क्या नहीं है। अब मैं एक चीज़ सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि ये जो लिस्ट आपको दिख रही है, इस पे पूरी तरीके से विश्वास करना संभव नहीं है। इसमें काफ़ी सारे चेंजेस देखने मिल सकते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसको लेके आप घबराएं ना, क्योंकि हो सकता है कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाएं। जैसे कि इसमें जो अतिथि दिख रहे हैं, बहुत से हो सकता है अतिथि ज्वाइन ना करें, या बहुत से अतिथि ऐसे भी होंगे जिन्होंने 2 साल में ही अनुभव प्रमाण पत्र लगा दिया होगा, तो वो वेरिफिकेशन में बाहर होने की उनकी संभावना है। और सबसे ज़रूरी एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मुझे अतिथि का ये रूल नहीं पता अभी, कि मैंने अभी तक नहीं सुना कि आपको, मैंने ये सुना है कि मतलब एक साल में एक सत्र में आपके एक सत्र कंप्लीट होना चाहिए पूरे अपने सब्जेक्ट से, दूसरा सत्र भी अपने सब्जेक्ट से, और तीसरा सत्र भी, यानी कि जो टोटल 3 सत्र हैं वो आपके एक ही सब्जेक्ट से कंप्लीट होना चाहिए। और इसके बाद आप अनुभव प्रमाण पत्र का दावा कर सकते हैं, भले लास्ट सत्र में आपके 30 दिन हुए हों। लेकिन लोगों ने, यहाँ पे गायन वादन की बात करूँगा मैं, चूँकि गायन वादन एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि म्यूज़िक में प्रैक्टिकल नहीं लिया गया है, जो कि एक बहुत दुख की बात है। इससे कोई भी व्यक्ति जाके उसने परीक्षा दे दी है, और अगर उसके गलती से तुक्के में नंबर आ गए हैं, और ख़ास तौर से उसने अतिथि का भी वो लगा दिया है, तो उसके लिए फ्री की यहाँ पे जॉब है। लेकिन अगर हम बात करें सीरियसनेस की, तो क्या आपको लगता है कि वो व्यक्ति जाके म्यूज़िक सिखा पाएगा स्कूल में? मुझे तो नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि सिर्फ डिप्लोमा डिग्री तो आजकल फर्जीवाड़े तरीके से भी हो जाती हैं, तो क्या उससे वो सिखा सकता है? पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। तो हम यहाँ पे समझेंगे कि देखिए, यहाँ पे मिडिल और प्राइमरी का हम समझते हैं। मिडिल में देखिए, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के 35 अतिथि शिक्षक दिख रहे हैं, ओबीसी के 39, एससी के 10, एसटी में यहाँ पे 0 है, तो एसटी में अतिथि है नहीं है, कंपटीशन 0 है। यूआर में भी ज़्यादा नहीं है, 2 हैं। टोटल यहाँ पे 86, मतलब सबसे ज़्यादा जो दिख रहे हैं आपको वो ओबीसी में दिख रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं हम प्राइमरी में 44, 49, 10। यहाँ पे फिर से एसटी में बिल्कुल कॉम्पिटिशन नहीं है, जनरल में और एससी में नॉर्मल कॉम्पिटिशन है। टोटल 114। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। कुछ लोगों ने ऐसे अनुभव लगा दिया है, जैसे कि उन्होंने 2 साल मैथ्स से मतलब 2 साल गणित से, या 2 साल इंग्लिश से कर लिया, और 1 साल उन्होंने म्यूज़िक से कर लिया, या डांस से कर लिया, या स्पोर्ट्स से कर लिया। तो उन्होंने जो 3 साल का अनुभव लगाया है, वो ये कह के लगाया है कि हम अतिथि शिक्षक हैं 3 साल से, ठीक है, या 10 साल से, 15 साल से, बट अलग अलग सब्जेक्ट से। लेकिन यहाँ पे मान्य मुझे लगता है कि नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर वेरिफिकेशन में यदि कोर्ट केस लगता है या आरटीआई वगैरह लगाई जाती है, तो उससे कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा, और वेरिफिकेशन में इस चीज़ को मान्यता दी जाएगी कि यदि आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से 3 साल हुए हैं, तो आपको अतिथि शिक्षक का 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, अन्यथा बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए।
मैं भी अतिथि शिक्षक हूँ, लेकिन मेरे अभी 3 सत्र कंप्लीट नहीं हुए हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को जेन्युइन मानता हूँ कि आपको एक ही सब्जेक्ट से आपके 3 साल होना चाहिए, तब तो आप उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। तो मैं इसलिए यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने मिल सकते हैं। हो सकता है इसमें से काफ़ी सारे, मैं अभी गायन, वादन, नृत्य और एक आध किसी और सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट्स की बात मैं नहीं करूँगा। और जैसे कि आप इंग्लिश की बात करते हैं, मान ली इंग्लिश में EWS में 475, OBC में 528, 89, 10। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कम दिख रहा है वो ST में कंपटीशन दिख रहा है, लेकिन हिंदी में सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है आपको 1033 और 536, 603। तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा इनमें ज़्यादा हैं, लेकिन बाकी जो कैटेगरीज़ हैं उनमें अतिथि शिक्षकों की संख्या काफ़ी कम है। लेकिन इनमें बहुत सारे ऐसे भी अतिथि होंगे जो ज्वाइन नहीं करेंगे किसी कारणवश, ठीक है। एक चीज़ ये हो सकता है, या फिर आप अतिथि की संख्या ज़्यादा हो सकती है और पोस्ट कम हो सकती हैं, तो वहाँ पे भी बहुत से अतिथियों का नहीं हो पाएगा, क्योंकि अतिथियों में भी अपना एक कॉम्पिटिशन होगा, क्योंकि उनके जो नंबर्स हैं उसके हिसाब से मेरिट लिस्ट गिरेगी, है ना। तो ये चीज़ है। तो अगर हम गायन और वादन की बात करते हैं या नृत्य की बात करते हैं, तो देखिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मेरी नज़र में गायन वादन में 3 साल बहुत कम लोगों के कंप्लीट हुए हैं। 3 साल मतलब उनका लास्ट जो सेशन है 30 दिन का, वो कंप्लीट होने के साथ उन्होंने अनुभव लगाया है। मतलब उनके भी 30 दिन कंप्लीट ही होने वाले थे लास्ट सेशन के, क्योंकि ऐसा है ना कि 2 साल कंप्लीट होना चाहिए और तीसरे सत्र में अगर 30 दिन भी हैं तो आपका 3 साल माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको 86 जो दिख रहे हैं, संख्या जो दिख रही है वो मुझे लगता है गलत है, क्योंकि 86 संख्या हो नहीं सकती, क्योंकि 3 साल किसी के हुए ही नहीं है कंप्लीट। लेकिन लोगों ने, किसी ने मैथ्स से, किसी ने साइंस से किया होगा, किसी ने किसी और सब्जेक्ट से किया होगा, उन्हें लग रहा था इसमें कंपटीशन कम है तो हम पढ़ के निकल जाएंगे, इसलिए उन्होंने यहाँ पे वो लगा दिया है। लेकिन मेरे हिसाब से वेरिफिकेशन में उनको बाहर किया जा सकता है, ऐसा अनुमान है मेरा। और कोई ना कोई यहाँ पे केस ज़रूर करेगा इस चीज़ को लेके, मुझे ऐसा लगता है। तो देखते हैं अब क्या होता है। लेकिन बाकी ESV की जो भर्ती है, आपको पता है कि कितनी महंगी हो चुकी हैं। सबसे पहले आप पेपर काफ़ी, हमने जैसे ही गायन वादन वालों ने 17 साल बाद हमारा पेपर आया है। उसके बाद जो मेंस पेपर हुआ है हमारा दूसरा पात्रता के बाद वाला, वो अभी 2025 में हुआ है, तो 2 साल वो, यानी कि 19 साल हो गए। इसके बाद आप ये देखेंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन क्लेम के भी हमसे ही पैसे लिए जा रहे हैं ESV द्वारा। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं गलत हैं। ESV द्वारा हमसे 125 रुपये पर क्वेश्चन यहाँ पे लिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से गलत है। तो उस हिसाब से यदि हम देखें तो 4 से 5 क्वेश्चन यहाँ पे गलत थे, तो अभी मेरिट लिस्ट में भी नंबर बढ़ने के चांसेस हैं। 4 से 5 नंबर यहाँ पे बढ़ सकते हैं। और बाकी अब देखते हैं ESV क्या करती है। और अगर कंपटीशन हम देखें तो देखिए नृत्य में कितना कम कंपटीशन दिख रहा है अतिथि द्वारा, 5, 6, 4, 1, 3, 19। और बाकी ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। अभी एक फाइनल लिस्ट या तो ESV हो सकती है कि डायरेक्ट आपको एक बार और फाइनल लिस्ट भेजे, या फिर डायरेक्ट आपका रिज़ल्ट दे। और रिज़ल्ट क्या रहेगा, कट ऑफ क्या रहेगा, दोस्तों यहाँ पे कोई भी नहीं बता सकता। मेरे हिसाब से किसी की बातों में ना आए, आराम से जून जुलाई तक का वेट करें। और उम्मीद है कि लगभग सभी लोगों का सिलेक्शन होगा गायन वादन नृत्य में। बाकी सब्जेक्ट का इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उनमें कैंडिडेट की संख्या बहुत ज़्यादा है ना। लेकिन सबका यही हाल है। और बहुत मैं इतना सारा वेट करने के बाद भी क्या रिज़ल्ट रहेगा ये नहीं पता है। और अभी क्लेम भी किए हैं क्वेश्चन बढ़ेंगे, क्वेश्चन के नंबर बढ़ेंगे कि घटेंगे, इसमें भी अभी एक संशय है। लेकिन मेरे हिसाब से बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे क्लेम किया हुआ है। और मध्य प्रदेश की परीक्षा में सबसे ज़्यादा लेट लतीफ़ी देखी गई है। कैंडिडेट्स काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं और उनको अंत में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात होती है। तो ओवरऑल यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम मिडिल इंग्लिश में देखें तो 1150 अतिथि बताए गए हैं, मिडिल गायन वादन में 86, मिडिल हिंदी में 15,471, मैथ्स में देखें तो 10,200, मिडिल फिज़िकल में देखें तो 158, मिडिल संस्कृत में देखें तो 3709, मिडिल साइंस में 8920, मिडिल सोशल साइंस 14,659, प्राइमरी गायन वादन में 114, प्राइमरी नृत्य 19,
और फिज़िकल में 100, यानी कि ये अतिथि शिक्षकों की संख्या है, कितने अतिथि शिक्षकों ने यहाँ पे फॉर्म भरा है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।